सरकार है, यहाँ की मुख्यमंत्री यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने नहीं देती। सरकार जो इंडस्ट्रीज थी वह इंडस्ट्रीज भी बाहर जा रही हैं और यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ जुल्म किया है, अत्याचार किया है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया है। पूरा देश आगे जा रहा है लेकिन निवेश के मामले में पश्चिम बंगाल पीछे रह गया। ये कहते हुए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल बंगाल में चुनाव से पहले सभी पार्टियां जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। इस बीच सभी पार्टियों के नेता चुनावी रैली और जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही चुनाव से पहले एक बार फिर पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। इस बीच अब बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लखनऊ से बीजेपी सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में सीएम ममता और उनकी टीएमसी सरकार किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होने देती, इसलिए पश्चिम बंगाल बहुत पीछे रह गया है। उन्होंने कहा कि ममता जी ने बंगाल का हाल बद से बदतर बना दिया है। रक्षा मंत्री ने सीएम ममता के लिए क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। एक राज्य इन्वेस्टमेंट के मामले में आगे नहीं जा पा रहा है, निवेश के मामले में आगे नहीं जा पा रहा है, तो केवल और केवल पश्चिमी बंगाल है मेरे बहन भाइयों, क्योंकि यहां पर टीएमसी की सरकार है, यहां की मुख्यमंत्री यहां पर इन्वेस्टमेंट होने नहीं देती। सारा देश इंडस्ट्रीज के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहां जो इंडस्ट्रीज थी वह इंडस्ट्रीज भी बाहर जा रही हैं और यहां जिन लोगों ने कभी सोचा था कि हम बंगाल की धरती पर निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वह भी अब बंगाल की धरती पर टीएमसी की सरकार रहने के कारण यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। ममता दी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं। 3 बार आप यहां की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की रह चुकी हैं। क्या किया है आपने बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ? जुल्म किया है, अत्याचार किया है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया है। 3 बार आप यहां की मुख्यमंत्री रही। मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई है तृणमूल कांग्रेस अपने 3 कार्यकाल के बाद बराबर पश्चिम बंगाल के हालात को बद से बदतर बनाया है। ममता जी ने नारा दिया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, ममता जी ने नारा दिया था, बांग्ला निजेर में कोई चाहिए, बांग्ला निजेर में कई चाहिए। बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। 3 बार बंगाल ने अपनी बेटी को चाहा, लेकिन बेटी ने बंगाल के बहनों भाइयों का बराबर छला है, धोखा दिया है। मेरे बहनों यहां हत्या, लूट, अपहरण की सरेआम घटनाएं हो रही हैं। कहती क्या है ममता दी? कहती हैं कि बंगाल में हिंसा होती है, राम श्याम और वाम के कारण होती है। मैं मानता हूं वाम के कारण होती है, लेकिन बंगाल की धरती पर हिंसा राम और श्याम के कारण नहीं हो सकती है। ममता जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए। क्या कर दिया है आपने? आपने इस समाज को जाति, पंथ और मजहब, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया। बहनों भाइयों, राजनीति की जानी चाहिए तो जात, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के आधार पर पॉलिटिक्स की जानी चाहिए। क्या कर दिया है इन्होंने ममता ने? ममता दी, ऐसा आपने क्यों किया? पश्चिमी बंगाल की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है। पश्चिम बंगाल में साल 2026 के विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। वहीं 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी बंगाल की जनता का दिल जीतने में कामयाब होगी या फिर एक बार फिर बंगाल की गद्दी ममता बनर्जी के नाम होगी।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे द न्यूज कटआउट के साथ।